हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। आज की जो हमारी वर्कशीट है यह गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 46 है और यह 15 मार्च 2022 के लिए है। तो यह जो गतिविधि पत्रक है कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भिन्न है। यानी कि आज हम भिन्न को पढ़ेंगे, भिन्न को समझेंगे कि हम एक भिन्न को किस तरह से बता सकते हैं कि ये भिन्न है और किस तरह से किसी जो नंबर्स को उसको भिन्न में हम बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रमेश और रीना स्कूल से घर आए। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांटा। किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसमें क्या बताया गया है, किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा यानी कि भिन्न हिस्से को हम एक पार्ट को हम भिन्न कहेंगे। यानी कि जो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का उसको हम भिन्न कहेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा यानी कि भिन्न 1/2। यानी कि उनके पास एक रोटी थी। रमेश द्वारा खाया गया भाग यानी कि एक रोटी में से आधा कर दिया, 1/2। तो यानी कि आधी रमेश ने खानी थी, आधी उसकी सिस्टर ने खानी थी। अब भागों की कुल संख्या यानी कि 2 भाग हो गए। एक भाग के हमने 20 से काट दिया। जैसे पहले ये एक भाग था रमेश के पास रोटी का। अब उसने कहा रीना के लिए, एक रीना के लिए और एक उसके स्वयं के लिए। यानी कि एक रोटी के उसने 2 पार्ट कर दिए। तो 2 पार्ट, ये 2 पार्ट है, 1/2। यानी कि एक को 2 भागों में बांट दिया। भागों की कुल संख्या क्या है, 2। अब जैसे ये 2 हो गए ना। हाँ, अब जैसे एक था, एक को हमने बांट दिया तो 2 हो गए। तो एक के 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे 2 दिखाया गया है। ये एक रमेश खा सकता है और एक रीना खा सकती है। अब आगे क्या बताया गया है, रीना द्वारा रोटी का खाए जाने वाला हिस्सा भिन्न 1/2। यानी कि जब हमने किसी चीज़ के एक रोटी के हमने 2 पार्ट कर लिए और 2 ही खाने वाले हैं, तो एक पार्ट रमेश खाएगा और एक रीना खाएगी। ठीक है, दोनों ने बराबर मात्रा में उसको खाया। जैसे यहाँ पे रमेश ने भी 1/2 खाया, यहाँ रीना ने भी 1/2 खाया। यानी कि 2 का 1 भाग तो रीना ने खाया और 2 का 1 भाग रमेश ने खाया। ठीक है, अब आगे। तभी उनके दोस्त सोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। यानी कि पहले उन्होंने एक रोटी थी, एक रोटी का 2 भागों में बांटा। अब इन 2 भागों को 4 भागों में बांटा, 4 व्यक्तियों के लिए, क्योंकि राजू और उसके दोस्त भी आ गए थे ना। तो वो 4 व्यक्ति हो गए, 4 लड़के हो गए। तो चारों ने हाफ कर दिया। तो एक के हमने टुकड़े कितने कर दिए, 4। यहाँ पे एक के कितने टुकड़े किए थे, 2। तो इस तरह से हमने एक रोटी के 4 टुकड़े कर लिए और सभी ने मिल के खाया, एक साथ आनंद भी लिया। अब आगे हमने क्या करना है, अब लिखिए। अब आपने लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, अब देखते हैं। रोहन द्वारा खाए जाने वाला रोटी का हिस्सा, यानी कि रोहन ने कितनी रोटी का पार्ट खाया है, कितना हिस्से को खाया है। और रमेश द्वारा खाए जाने वाला रोटी का हिस्सा, यानी कि उन दोनों ने, जैसे रीना ने पहले खा ली थी, उसके भाई ने पहले खा ली थी। तो अब जो 2 फ्रेंड आ गए थे उनके, रोहन और रमेश, उन्होंने भी उसको खाया रोटी को। तो उनके एक पार्ट के हमने उन्हें 4 भाग किए थे। जैसे अब रोहन द्वारा खाए जाने वाला रोटी का हिस्सा, जब 4 हो गए थे वो, हाँ, तो 4 में से रोहन तो एक ही खाएगा ना।
तो रोहन ने एक को खा लिया। रमेश द्वारा खाए जाने वाला रोटी का हिस्सा या भिन्न, तो रमेश ने भी 1/4, यानी कि 4 पार्ट के, जो यहाँ पे हमने 4 पार्ट दिखा रखे हैं, ये इन 4 पार्ट के सभी एक एक पार्ट को खा लेंगे। अब आगे क्या दिया गया है, निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई हैं। यानी कि ये आकृतियाँ हैं, ये शेप हैं, इनको आपने उसी आकृति में रंग भरना है जो आकृति 2 बराबर भागों में बटी हुई है। अब आप देखेंगे कैसे। अब जैसे ये आकृति दी हुई है, त्रिभुज दी हुई है, इस त्रिभुज को क्या आप देखते हैं कि ये दोनों बराबर भागों में बटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं बटी हुई। क्यों? ये वाला जो भाग है ये बड़ा भाग है और ये वाला जो भाग है ये छोटा भाग है, तो इसलिए बराबर भागों में नहीं बटी हुई, तो इसमें हमने रंग नहीं भरना है। अब ये वाली आकृति देखते हैं। अब देखो ये पार्ट है जो ये छोटा पार्ट है और ये वाला पार्ट है जो बड़ा पार्ट है, तो ये भी बराबर भागों में बिल्कुल भी नहीं बटी हुई है। अब ये है, अब ये आकृति दिख रही है हमने, इसमें क्या है, पार्ट 2 बराबर भागों में बटे हुए हैं। देखो ये दोनों दूरी है या दोनों की जो आकृति है, दोनों का जो साइज़ है बराबर है। अब इस तरह से देखो, इस तरह से ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। इसी तरह से वर्ग में देखो, वर्ग में क्या, ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। अब ये दोनों बराबर पार्ट लग रहे हैं। अब ये देखो ये 4 पार्ट बचे हुए हैं, चारों में क्या है, ये बिल्कुल छोटा भाग है, ये उससे बड़ा है, ये फिर उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि बराबर तो है ही नहीं। अब ये चारों भाग मुझे बराबर लग रहे हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, इसमें कलर करना है। जैसे हमने ये दोनों भाग बराबर दिखे तो हमने इसमें कलर कर दिया, हमने ये दोनों भाग बराबर दिखे वर्ग के तो हमने वर्ग को कर दिया। अब हमने इस वर्ग में 4 पार्ट बराबर भागों में बटे हुए दिख रहे हैं तो हमने इनमें कलर कर दिया। तो मुझे इन त्रिभुजों में से ये त्रिभुज है जो बराबर भागों में बटी हुई है, मैंने इसमें कलर कर दिया। इन चारों वर्गों में से ये वर्ग है जो बटा हुआ है बराबर भागों में, और ये वर्ग भी है जो 4 पार्ट में बटा हुआ है लेकिन चारों बराबर है, तो मैंने इनमें भी कलर कर दिया है। अब आगे क्या दिया गया है, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया है। याद रखिए प्रत्येक भाग बराबर होना चाहिए, यानी कि आपने इन आकृतियों को, ये जो सर्कल है, गोला दिया हुआ है, ये जो आयत दी हुई है, वर्ग दिया हुआ है, त्रिभुज दी हुई है, इनको आपने बराबर बराबर भागों में बांटना है। अब कौन से कितने भागों में बांटना है वो नीचे दिया हुआ है। इसको जो वृत्त है, ये वृत्त को तो आपने क्या करना है, 2 भागों में बांटना है, और जो आयत है इसको 3 भागों में बांटना है, और जो वर्ग है इसको 4 भागों में बांटना है, और जो त्रिभुज है इसको 2 भागों में बांटना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। अब जैसे ये जो वृत्त है इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, जो दोनों भाग बराबर हैं। अब जो ये आयत है इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया, ये हो सकता है बराबर नहीं है, लेकिन आपने इन तीनों को बराबर भागों में बांटना है। अब इसी तरह से वर्ग है, और वर्ग भी आपने 4 बराबर भागों में बांटना है, तो आप किसी तरह से बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 भागों में बांटा हुआ है ये, तो आप इस तरह से बांट सकते हैं और इस तरह से भी बांट सकते हैं। अब त्रिभुज है, त्रिभुज को आपने 2 भागों में बांटना है, आप इस तरह से बांटोगे तो तभी बराबर होगी ये त्रिभुज। ना तो इस तरह से हो सकती है और ना इस तरह से हो सकती है, ना इस तरह से, तो आपने ऐसे ही बांटनी पड़ेगी जैसे ये यहाँ पे बटी हुई थी, तो तभी जाके ये बराबर भागों में बटेगी। तो अब आगे क्या दिया गया है, प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। यानी कि आपने गोला लगाना है सही उत्तर पर। सही उत्तर कौन सा है, तो जैसे 1/2, यानी कि आकृति का कितना भाग रंगीन है, आपने देखना है। इसके 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट रंगीन है, मतलब 2 पार्ट है, तो इनमें से कौन सा पार्ट रंगीन है, तो 2 का 1, यानी कि 1/2 आपने यहाँ पे गोलधारा लगाना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर, मैंने टिक किया हुआ है, आप गोला लगा देना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 भागों में से कितना भाग रंगीन है, 1 भाग रंगीन है ये, तो 1/2, क्योंकि 2 भाग थे टोटल, 2 में से 1 रंगीन है
तो ये रंगीन ऊपर आ गया और नीचे वाले 2 भाग हो गए। अब इसमें से कितने भाग हमने पहले ये देखना है, 1 2 3 भाग है। अब 3 को हम नीचे लिखेंगे और ऊपर रंगीन कितना है, 1 भाग रंगीन है, तो 1 को हम ऊपर लिख देंगे, तो 1/3 भाग है जो रंगीन है। अब इस आकृति में हमने देखना है, इसमें 4 हैं, इसमें नीचे वाली में 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट हमने नीचे लिखना है। और रंगीन कितना है, 1 रंगीन है, ये 1 रंगीन है, तो इसको 1 को हमने रंगीन को दिखाना है, तो 1/4 पे हमने टिक लगाना है, या भी आप गोला लगा सकते हैं। इस तरह से जैसे फर्स्ट आकृति में 1/2 है, सेकंड में 1/3 है और थर्ड में 1/4 है। अब इस तरह से आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बेकरी केक की दुकान में 7 केक हैं, इनमें से 3 चॉकलेट केक हैं। बेकरी की कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट का केक है। अब इसने क्या पूछा है, बेकरी की दुकान में कितने केक हैं, टोटल 7 हैं, तो टोटल कितने हैं 7, तो हमने 7 को नीचे लिख देना है। अब इनमें से 3 चॉकलेट केक है, कितने केक हैं, 3 चॉकलेट, तो हमने 3 को ऊपर लिखना है। बेकरी की कुल केक में से कितना भाग चॉकलेट केक का है। अब चॉकलेट केक का कितना है, 3 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 3 चॉकलेट केक है, तो 7 में से 3 भाग चॉकलेट केक का है और 4 भाग दूसरी अन्य केक का है। अब आगे क्या बताया गया है, अब अपना नाम यहाँ लिखिए, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या, आपने उन अक्षरों की कुल संख्या लिखनी है। आपके नाम में स्वरों की संख्या, अब उस नाम के अकॉर्डिंग आपने स्वर बताने हैं, उसमें कितने हैं। आपके नाम में स्वरों का भाग भिन्न कितना है, तो आपने ये बताना है। तो ये इसका आंसर करते हैं। जैसे अब अपना नाम लिखिए, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है अमन। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है, कितने अक्षर हैं अमन में, 1 2 3, तो संख्या आपने यहाँ पे लिखनी है 3। आपके नाम में स्वरों की संख्या कितनी है, 1 स्वर है, कैसे, जो अ है जो ये स्वर है और मन ये क्या व्यंजन है, तो इनमें क्या पूछा, स्वरों की संख्या पूछी है, तो अमन में केवल 1 ही स्वर है। आपके नाम में स्वरों का भाग कितना है, अब टोटल कितने नाम अक्षर हैं, 1 2 3 है, तो हमने नीचे क्या लिखना, 3। अब 3 में से स्वर की संख्या कितनी है, 1, तो 1/3 जो है स्वरों का भाग भिन्न है, यानी कि जो 1 स्वर है 3 बटे में से। तो इस तरह से आपको ये जो आज की जो वर्कशीट है वो समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक भी इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।